आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सोशियोलॉजी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए कुछ ही देर बाद मैं काम कर रहा हूं और कुछ ही देर बाद क्या होने वाला है, आप लोगों का सोशियोलॉजी देखिए जो आपका 2009 से लेकर 2020 तक जितना भी एमसीक्यू प्रश्न पूछा गया है हर एक को मैं क्या करूंगा एक ही वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। करीबन 100 प्लस आप लोगों का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो हर एक चीज अगर आप लोग कर लीजिएगा तो उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। और यहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा, हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक्चुअली में बात यही हो जाता है जिससे कि आप लोगों को लगता होगा कि सर वीडियोज नहीं बना रहे हैं। देखिए बात यही है ना कि देखिए सोशियोलॉजी का मेरे पास मतलब किताब भी नहीं है पहला बात, और गेस्ट पेपर में बहुत कुछ मतलब गलती वगैरह दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं आप लोगों को गलती ना पढ़ाया जाए, इसलिए थोड़ा सा इधर काम करने में लग जाता हूं कि हर एक चीज को यहाँ पर छानबीन करता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अगर मैं चाहता कि नहीं चलो गेस्ट पेपर से पूरा पूरी पढ़ा दिया जाए ना तो कुछ नहीं लगता। और देखिए सोशियोलॉजी मेरा ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है, सोशियोलॉजी के बारे में मुझे उतना कुछ आइडिया भी नहीं है। खैर यहाँ पर देखिए जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब एकदम अच्छे तरीके से मतलब नेट से मतलब किताब डाउनलोड किया पहले मैंने, फिर उसको पढ़ा और वहां से जो भी चीज मुझे मिला हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो समाजशास्त्र का जो स्थापना हुआ था 1838 में हुआ था। फटाफट नोट करिएगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, केवल हम लोग पढ़ाई करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि समाजशास्त्र की स्थापना किसने की। तो समाजशास्त्र की जो स्थापना है अगस्ट काम्टे ने किया है। अगस्ट काम्टे इसका सही उत्तर हो जाएगा। और समाजशास्त्र का जो जनक है, जनक यानी पिता, पिता भी बोल सकते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र का जो पिता है यानी कि जो जनक है किसे कहा जाता है तो अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। देखिएगा ऑप्शन में कभी कभी क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ काम्टे लिखा रहेगा, सिर्फ काम्टे लिखा रहेगा। याद रखिएगा, ध्यान से बात को समझिए मेरा, अगस्त नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ काम्टे लिखा रहेगा। तब भी आपको घबराना नहीं है, अगस्त काम्टे रहे या फिर काम्टे रहे दोनों का मतलब एक ही होगा। बात क्लियर हो गया। तो यहां पर सबसे पहला बात कि समाजशास्त्र की स्थापना अगस्त काम्टे ने किया। समाजशास्त्र का जनक भी अगस्त काम्टे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैकाइवर एवं फेज जो है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख सकते हैं भारत राष्ट्र कॉन्फ्रेंस है। देखिए कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस नहीं है। भारत राष्ट्र कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई तो 1883 में हुआ था। और भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1885 में हुआ था। दिन था हमारा 28 दिसंबर 1885। किन्होंने किया था तो ए.ओ. ह्यूम ने किया है। ए.ओ. ह्यूम ने भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की, किसने किया था तो ये ह्यूम ने किया था। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ तो फ्रांस में हुआ। अगर ऑप्शन में यूरोप दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यूरोप भी मार दीजिएगा। अगर यूरोप दिया रहेगा तो फ्रांस नहीं रहेगा, फ्रांस दिया रहेगा तो यूरोप नहीं दिया रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। एक्चुअल में जो अगस्ट काम्टे मतलब फ्रांस से मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। और समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ है कहां से हुआ था फ्रांस से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख सकते हैं निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। देखिए यहां पर जब भी मतलब अगस्त काम्टे का नाम आएगा ना, देखिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर जो होगा अगस्त काम्टे का ही होगा। 9 का सही उत्तर हो जाएगा अगस्त काम्टे। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि भारतीय समाज की एक विशेषता है। एक विशेषता यहां पर क्या है कि अनेकता में एकता, भारतीय समाज की विशेषता है। समाजशास्त्र किस भाषा का शब्द है। देखिए समाजशास्त्र 2 भाषा से बना हुआ है। एक तो हो जाएगा आपका लैटिन भाषा, दूसरा हो जाएगा आपका ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा को हम लोग यूनान भाषा भी बोलते हैं। तो लैटिन एवं ग्रीक बोलिए या फिर लैटिन एवं यूनान बोलिए, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसने कहा, ठीक है। और यहां पर आप लोग एक ही तो किसने लिखिएगा तो किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। देखिए ये जो कथन है किनका है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजुमदार एवं मदन ने कहा। मजुमदार एवं मदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित है। एक्चुअल में क्या हो रहा था देखिए वहां पर ये जो चिपको आंदोलन जहां पर हुआ था वहां के जो चिपको आंदोलन के जो समर्थक थे उन लोग सबसे पहले पेड़ पौधों को काटने के लिए मना करते थे। जब नहीं सुना जाता था तो ये लोग क्या करते थे पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन भी पड़ा था। और ये जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्ष से संबंधित है। और इसी प्रकार से हमारे बहुत सारा आंदोलन है, किससे कौन संबंधित आपको बताना है। देखिए जैसे प्रश्न है कि जनजातीय आंदोलन संबंधित है किससे तो जनजाति से है। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से संबंधित है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या देख लीजिए कि भारत के लिए क्या खतरा है तो सांप्रदायिकता जो है भारत के लिए खतरा है। हरित क्रांति संबंधित है तो हरित क्रांति आप लोगों का कृषि से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो जो हमारा ब्रह्म समाज है ब्रह्म
समाज का जो स्थापना किया है राजा राम मोहन राय ने किया था। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख लीजिए कि भूमंडलीकरण संबंधित है तो उदारीकरण से। भूमंडलीकरण जो है यह उदारीकरण से संबंधित है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 में हुआ था। उरांव किस राज्य का निवासी है? तो उरांव झारखंड राज्य का निवासी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है? तो MN श्रीनिवास की ये देन है। क्वेश्चन 24 की प्रभु जाति की अवधारणा किसकी देन है? तो रिजले हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए क्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 की जनांकिकी विज्ञान है तो जनसंख्या अध्ययन का एक विज्ञान है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा केरल में है और सबसे कम हमारा बिहार में है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक करके हर एक चीज को देखते जाइए, समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कृषक आंदोलन का जनक कौन था? तो सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो सके आपका कुछ अलग भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा वहां पर सहजानंद सरस्वती ही था तो मैंने उस चीज को लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखिए जो ऑप्शन मिलेगा सहजानंद सरस्वती वाला ही मिलेगा, इसी पर आप लोगों को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? देखिए बंगाल का बात हो रहा है तो बंगाल में क्या है, राजनारायण बसु ने। किसने? राजनारायण बसु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर और ये पेज का कथन है। समुदाय किस भाषा का शब्द है? तो ये लेटिन एवं ग्रीक यानी कि लेटिन और यूनान भाषा का शब्द है जिसको हम लोग कम्युनिटी भी बोलते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि वर्ग व्यवस्था क्या है? तो वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। बोगाडस ने समुदाय को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। और मैकाइवर और पेज ने कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देख लीजिए। क्या है कि गांव को लघु समुदाय और कृषक समाज कहकर, यहाँ पर कह लिखिए, ठीक है, कहकर किसने संबोधित किया? ठीक है, देखिए गांव को लघु समुदाय और कृषक समाज कहकर किसने मतलब संबोधित किया है? तो रेडफील्ड ने किया है, याद रखिएगा, रेडफील्ड ने। भारत में कितने गांव है? तो भारत में लगभग 5 लाख से भी अधिक गांव है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए कि भारत कैसा देश है? तो भारत गांव का देश है। रेडफील्ड ने नगरों को क्या कहा? तो दीर्घ समुदाय कहा। देखिए गांव को लघु समुदाय और नगरों को दीर्घ समुदाय किसने कहा है? तो रेडफील्ड ने कहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 क्या देख लीजिए कि द लिटिल कम्युनिटी किसकी रचना है? तो रेडफील्ड की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या देख लीजिए कि आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार क्या है? तो आर्थिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत समाज की विशेषता क्या है? तो अनेकता में एकता हो जाएगा। उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है? तो 1885 से 1905 20 साल ये जो है यही आपका उदार राष्ट्रीयता का काल। आगे चलिए राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? देखिए तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत कहा जाता है राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि समुदाय सबसे छोटा और क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है किंग्सले डेविस ने दिया है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या देख लीजिए किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो मैकाइवर और पेज ने क्या है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन 48 देख लेते हैं कि जनसांख्यिकी यानी कि जनांकिकी जो है किस भाषा का शब्द है? आपका यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए जनसांख्यिकी और जनांकिकी एक ही वर्ड है, ठीक है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों का माने एक ही होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या देख लीजिए कि जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गुलार्ड ने किया था, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। आगे चलिए क्वेश्चन 52 का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जनांकिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताया और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द मतलब क्वेश्चन बैंक में जो भी चीज दिया गया है जैसे 2009 से लेकर 2020 तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है एक ही वीडियो में हर एक चीज को कवर किया जाएगा। महातांडव सीरीज होने वाला, एकदम बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।